अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है सेकंड क्लास रिगार्डिंग इलस्ट्रेटर। तो फर्स्ट क्लास में हमने देखा था सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैजिक वॉइंड टूल के बारे में और लासो टूल के बारे में। तो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था सिलेक्शन टूल के बारे में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, ये क्या काम करते हैं। सिलेक्शन टूल जो है वो बेसिकली सिलेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल लिया और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। ये रेक्टेंगल बना दी। उसके बाद इसमें मैंने कोई भी कलर फिल कर दिया। जैसे मैंने स्वॉचेस में से ये कलर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह मैं एक दो और यहाँ पे बना देता हूँ रेक्टेंगल। तो इनको अगर हमने सेलेक्ट करना है तो सिंपली हम सिलेक्शन टूल लेंगे और इस तरह से ऊपर से ड्रैग करेंगे नीचे तक, और हमारे रेक्टेंगल में यानी सिलेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट हमारा आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये पूरे सिलेक्ट हो गए। तो इसको सिलेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने आपको बताया था, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक इसका नॉन कर देता हूँ। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इंडिविजुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी जैसे इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। इससे आप अपने जो एंकर पॉइंट्स होते हैं, यानी इस रेक्टेंगल के अंदर 4 एंकर पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इनको आप अलग अलग से सेलेक्ट करके कोई भी शेप इनको दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन में लेता हूँ तो ये एक पॉइंट सेलेक्ट हो गया। इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ। तो इस तरह से आप इजीली शेप्स क्रिएट कर सकते हैं इससे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैजिक वॉन्ड टूल। तो ये किस तरह काम करता है, मैं अपने आर्ट बोर्ड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। मैंने इसको बड़ा किया। यहाँ से कोई भी टूल सेलेक्ट करेंगे आप तो ये ओके हो जाएगा यहाँ से। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स या कुछ शेप्स बना देता हूँ। यहाँ से रेक्टेंगल टूल में गया, मैं एक रेक्टेंगल बना दी इस तरह से, या एक दो और बना देता हूँ मैं इस तरह। फर्स्ट में मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ। जैसे ये डार्क ग्रीन, इसमें भी डार्क ग्रीन कर देता हूँ। इसमें मैं ये पर्पल कर रहा हूँ और इसमें पर्पल। तो अब मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दिए मैंने। तो इनको अगर हम मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल एक एडवांस टूल है सिलेक्शन के लिए। जो इलस्ट्रेटर के पहले 4 टूल्स हैं वो सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल और लासो टूल। तो मैजिक वॉन्ड टूल मैंने आपको फोटोशॉप की क्लासेस में भी बताया था कि मैजिक वॉन्ड टूल जो सिमिलर कलर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करता है। तो जैसे मैं यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रीन वाला जो हमारा रेक्टेंगल है इस पे क्लिक करता हूँ, तो इसने हमारे कैनवस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सिमिलर कलर्स के थे, जो भी ऑब्जेक्ट्स, उनको उसने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने इस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक की तो इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का कलर सेम है, तो उसने दोनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट कर लिया। इस तरह मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ और फिर से मैं मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ और इस पर्पल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसने जो भी हमारा यहाँ पे पर्पल रेक्टेंगल थी उसने सेलेक्ट कर लिया। यानी सिमिलर कलर्स को वो सेलेक्ट कर लेता। फोटोशॉप में हमने देखा था कि हमारे इमेज में से जो जिसको भी हम एडिट कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो भी सिमिलर कलर्स उसको दिखते हैं वो उनको सेलेक्ट कर लेता है। तो इसका भी बिल्कुल सेम यही काम है इलस्ट्रेटर में। तो आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या काम करता है। यानी सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है मैजिक वॉन्ड टूल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लासो टूल। तो मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में एक और बात आपको बता दूं। जैसे टेक्स्ट मैं यहाँ पे कोई टाइप करता हूँ, टी मैंने प्रेस किया तो मेरा टाइप टूल जो है वो इनेबल हो गया। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे टेक्स्ट मैंने लिख दिया और इसको शिफ्ट के साथ मैं एक कॉर्नर से पकड़ के बड़ा कर देता हूँ और इसको सेंटर में रख देता हूँ। इसका फॉन्ट मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ जो थोड़ा बोल्डेड हो।
इसमें से मैं कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, या इसमें से मैं यही ठीक है। और उसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट लेयर, अब टेक्स्ट लेयर नहीं रही, ये एक्सपेंड हो गया। यानी यहाँ से आप ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड पे क्लिक कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर आप इन सबको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और क्रिएट आउटलाइन कर दें। तो ये जैसे हम फोटोशॉप में करते थे, यानी कोई भी हम टेक्स्ट टाइप करते थे, उसके बाद उसकी लेयर पे राइट क्लिक करके हम रेस्टराइज लेयर में उसको कन्वर्ट कर देते थे। जब रेस्टराइज लेयर करते थे तो वो फिर टेक्स्ट लेयर नहीं रहती, फिर वो एक्सपेंड होकर एक हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, यानी ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये टेक्स्ट लेयर नहीं रही। उसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और अनग्रुप कर देते हैं। तो हमारे ये जो अलग अलग अनग्रुप हो चुके हैं, ये तमाम जो लेटर्स हमने लिखे थे। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि ये एक जगह पे आ जाए। उसके बाद इन सब का कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये कलर रख लिया। उसके बाद इसका भी मैंने ये कलर रख दिया। ये इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इन सब को सिलेक्ट किया, या यहाँ से मैंने मैजिक वॉन्ड टूल लिया और जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है, इसलिए ये प्लस का साइन आ रहा है। जैसे मैं कैप्स लॉक ऑफ करता हूँ तो ये हमारा जो आइकन है इसका वही आ गया। तो जैसे ही मैं टी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस टेक्स्ट में जो भी उसे सिमिलर कलर्स दिखते हैं, यानी यहाँ पे एक्स और टी का कलर सेम है, तो इसलिए उसने एक्स को भी सिलेक्ट कर लिया उसी के साथ। यानी आप अपने ऑब्जेक्ट में से जो सिमिलर कलर्स हैं उनको बहुत ही इजीली आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ई पे, और ई और टी का कलर सेम है, तो उसने सिमिलर कलर्स उसको दिखे तो उसने ई और टी को इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया। यानी आपको सबको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। जैसे आप सिलेक्शन टूल से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आप ई को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे और टी को करेंगे, तो इससे अच्छा मैजिक वॉन्ड टूल लें और सिंपली इस पे क्लिक कर दें। तो ये हमारे जो सिमिलर कलर्स हैं वो सिलेक्ट हो गए। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है। जो सिमिलर कलर्स होते हैं उनको वो सिलेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लासो टूल। लासो टूल मैंने आपको फोटोशॉप में बताया था, अगर आपने मेरी फोटोशॉप की वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लासो टूल से हम फ्री हैंड किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स बना दी, मैंने एक स्टार बना दिया यहाँ पे, उसके बाद एक पॉलीगॉन बना दिया और इसी तरह एलिप्स भी एक बना देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं एलिप्स में हमें 4 एंकर पॉइंट्स मिल रहे हैं, 4 एंकर पॉइंट्स, एक ऊपर, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें से आप लासो टूल्स की मदद से फ्री हैंड किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लासो टूल को लिया और मैंने ये वाले ऊपर वाले 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। अब ये ऊपर वाले सिर्फ 2 पॉइंट सिलेक्ट हो गए। ये काम आप डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आप फ्री हैंड कहीं भी सिलेक्शन ले जाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने इन दोनों को किया तो ये ऊपर वाला जो एक है वो सिलेक्ट हो गया। इसी तरह मैं इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, ये 2 जो एंकर पॉइंट्स मैंने सिलेक्शन में लिए हैं उसने वो सिलेक्ट कर लिए। तो इससे आप फ्री हैंड कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इनको सबको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ शेप्स क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल, चलिए स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर। उसके बाद एक एलिप्स भी बना लेता हूँ, या एक ये स्टार बना लिया मैंने। उसके बाद पॉलीगॉन भी एक बना लेता हूँ इस तरह से। तो मैंने ये कुछ शेप्स यहाँ पे बना दिए, इसको स्ट्रोक से पकड़ के मैं यहाँ अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसका ये ऊपर वाला 1 पॉइंट और इसके 2 पॉइंट्स और इसका ये 1 पॉइंट ये सेलेक्ट करूँ, तो उसके लिए मैं ये लासो टूल का यूज़ कर सकता हूँ, बजाय मैं इसके कि यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, इनको सेलेक्ट करूँ, फिर शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करूँ, इसको सेलेक्ट करूँ। तो इससे अच्छा है कि मैं लासो टूल लूँ, ये इनको मैं एक दफ़ा डी सेलेक्ट कर देता हूँ। लासो टूल मैंने लिया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसको भी मैं सिलेक्शन के अंदर ले लेता हूँ और इसके 1 पॉइंट को ले लिया और यहाँ से आके मैंने इसको मिला दिया। तो ये ऊपर वाले जो इसके भी 2 सिलेक्ट हो गए, इसका भी ऊपर वाला जो 1 एंकर पॉइंट है वो सिलेक्ट हो गया और इसका भी एक ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप फ्री हैंड कुछ भी इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए, सॉरी, इन सबको सिलेक्ट किया, डिलीट किया।
उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। आपको समझाने के लिए एक दफ़ा मैं मैश टूल यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम ऑब्वियसली बाद में डिटेल में पढ़ेंगे मैश टूल क्या होता है और इससे हम क्या कुछ बना सकते हैं। जब हम ये बाकी टूल कवर कर लेंगे तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं यहाँ से मैश टूल को सिलेक्ट करता हूँ। मैश टूल आपको यहाँ पे मिलता है, मैश टूल। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे लाइन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा दी खुद ही। और उसके बाद यहाँ पे लाइन के ऊपर क्लिक किया तो इस तरह से उसने 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी। इस तरह मैं यहाँ पे एक वर्टिकल और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा देता। तो इस तरह से मैंने कुछ इसके ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं। एक यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, एक यहाँ पे भी। चलिए यहाँ पे भी इसको लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक ग्रिड सी बना दी यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, लासो टूल लेना है और मैं ऊपर वाले जो ये 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, जब आपने यहाँ से ऊपर वाले 5 पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं तो उसके बाद यहाँ से मैं जो RGB यानी रेड, इसको मैं यहाँ पे सियान को थोड़ा इस तरफ लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे उसने कलर डाल दिया, एक ग्रेडियंट सा ये बन जाएगा बाद में, आप देखें। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले मैं 5 पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर से यहाँ से RGB सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ये कलर डाल देता हूँ, लाइट सा डालूंगा ताकि ऊपर वाला कलर भी नज़र आए। क्योंकि इनमें स्पेस इतनी ज़्यादा मैंने नहीं दी, इसलिए ये ज़्यादा जगह कवर कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ से भी मैं कुछ कलर्स डाल देता हूँ इसके अंदर। इस तरह से मैं जल्दी से इनको भी सिलेक्ट करता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से फिर मैं कुछ कलर्स ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे एंकर पॉइंट्स हैं, उनमें से आप कुछ स्पेसिफिक एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इससे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, यानी आप इसमें से कोई से भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जिनमें आप कलर फिल करना चाह रहे हैं। जैसे मैं ऊपर वाले ये 3 करना चाह रहा हूँ, सिंपली आप बजाय इसके कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आप शिफ्ट प्रेस करके इन तीनों को सिलेक्ट करें, आप सिंपली लासो टूल लें और इनको फ्री हैंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वाले सिलेक्ट किया और इसमें कुछ भी कलर यानी आप डाल सकते हैं। यहाँ से आप CMYK कर लें, उसमें सियान मैजेंटा और येलो और ब्लैक कलर आ रहा होगा, तो इसमें से आप इजीली कलर पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रेडियंट सा बन गया मैश टूल की मदद से। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी कि किस तरह से हम लासो टूल को यूज़ कर सकते हैं और मैजिक वॉन्ड टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेन टूल के बारे में बताऊंगा और इसी के अंदर हमें और भी टूल मिल रहे हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।